ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಸಿಎಫ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಸೋನಾ ಎಂಬ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ತುಂಬುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋಣ. ಇನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಸಾಧಕಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿ ಅವರನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೌರವಿಸೋಣ. ಎನ್ಸಿಸಿಎಫ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ NCCFಗಳು ಬೇಕು. ಒಂದು ಗೌರವನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಗೌರವವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಾಗಿಂದ ಹೊಲ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರುಷರು ಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಉತ್ತಮ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ವ್ಯವಸಾಯನೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೋರಾದರೆ ಸಾಕು. ಗೌರಮ್ಮ. आज भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF जो कहते हैं का उद्देश्य यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिला किसानों को सम्मानित करना और उनको NCCF के बारे में बताना हमारा मुख्य उद्देश्य था. और यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो हमारा उद्देश्य ये था कि सहकारिता के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को कैसे हम लाभ पहुँचा सकते हैं, उनको भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताना कि क्या क्या योजनाएँ देश में चल रही हैं और उसके माध्यम से अधिक लाभ पहुंचाना, ये हमारा मूल उद्देश्य था. और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भारत सरकार ये चाहती है कि महिलाओं का कृषि में और सहकारिता के क्षेत्र में अधिक से अधिक उनका योगदान बढ़े और उससे एक सामान्य देश की विकास की गति को इस प्रकार से आंका जा सकता है कि अगर कोई महिला का विकास हो रहा है, महिला समाज का विकास हो रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसे देश की प्रगति मानी जाती है. तो अब हमारा कंट्रीब्यूशन देश में अभी देखा जाए तो महिला किसान लगभग हर राज्य में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं. और अभी हमने बागलकोट में, कोप्पल में, विजयपुरा में और कुछ आसपास के जिलों में हमने तुरंत खरीदी करी है, जिसमें लगभग 30 से 35% महिलाओं का योगदान है, जो हमारे लिए काफ़ी सराहनीय है. और आगे ऐसे कई हम प्रयास करेंगे जिससे हम ये चाहें कि महिलाओं की भागीदारी और बढ़े, सुनिश्चित कराएंगे और
साथ में ही अगर इनसे कोई सुझाव हमें प्राप्त होता है कि और हम क्या बेहतर कर सकते हैं महिलाओं के लिए और सहकारिता के क्षेत्र में क्या बेहतर कर सकते हैं, वो सदा उसका वेलकम है। थैंक यू सो मच। है कि सबसे ज़्यादा जागरूकता फैलाना, जागरूकता रहेगी तभी उसमें हम आगे कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। अभी क्या है कि देश में आप देखेंगे कृषि में मैक्सिमम ज़मीन जो है वो पुरुषों के नाम होती है अधिकतम। जैसे कुछ राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहाँ पे आप पाएंगे कि महिलाओं को रजिस्ट्री में या विभिन्न चीज़ों में 2% के अतिरिक्त छूट मिलती है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग महिलाओं के नाम ज़मीन कराएं, क्योंकि क्या होता है विभिन्न योजनाओं में उनका योगदान कैसे हम ले पाएंगे। अगर ज़मीन उनके नाम से है, उनके नाम से पंजीयन होगा, तब वो खेती के लिए आगे बढ़ेंगे और खेती करेंगे भी साथ में, तो उनको उस योजना का लाभ मिलेगा। विभिन्न योजना राज्यों में आप देखेंगे कि बहुत सी महिलाओं से संबंधित योजनाएं चल रही हैं, जिसमें महीने में कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। तो खेती में अपने निजी जीवन को बेहतर करने के लिए और क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के सारे प्रयास जो भारत सरकार कर रही है, हमारा मुख्य उद्देश्य उनकी जानकारी देना था। और PSS और PSF, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम और प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये दो ऐसे फंड हैं जिससे भारत सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है कि दलहन के क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भर बनाना और सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। इन दोनों चीज़ों के लिए महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ सकती है और कैसे